हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात कर रहे हैं एसीटी का यूनिट नंबर 6 का आगे का पार्ट। यूनिट नंबर 6 क्या था प्यारे बच्चों? कंक्रीटिंग इक्विपमेंट। उसमें हमने पढ़ा था कंक्रीट मिक्सर। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों स्टोन क्रशर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, स्टोन क्रशर एक मशीन है जो लार्ज रॉक को, बड़े बड़े रॉक को वो क्या करता है, छोटे रॉक में या छोटे टुकड़े में या रॉक डस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो हम क्या बोले, प्यारे बच्चों, स्टोन क्रशर एक ऐसा मशीन है जो बड़े स्टोन को छोटे स्टोन या स्टोन डस्ट में कन्वर्ट करता है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ए स्टोन क्रशर इज अ मशीन। स्टोन क्रशर क्या है? एक मशीन है। विच इज डिजाइन, जिसका डिजाइन किया जाता है टू रिड्यूस लार्ज रॉक। किस लिए डिजाइन किया जाता है? ताकि वो लार्ज रॉक को रिड्यूस करके स्मॉलर रॉक में प्रोड्यूस कर दे, लाइक ग्रेवल और रॉक डस्ट। लाइक छोटे पत्थर में कैसा, या तो ग्रेवल में कन्वर्ट कर दे या फाइन पार्टिकल में, जिसको रॉक डस्ट भी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर दे। तो फिर से स्टोन क्रशर एक ऐसा मशीन है प्यारे बच्चों जो बड़े पत्थर को छोटे पत्थर में कन्वर्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में यही है। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्टोन क्रशर। तो प्यारे बच्चों, स्टोन क्रशर जो है उसको क्लासिफाई करने के लिए दो बेसिस है। पहला बेसिस है साइज ऑफ रॉक्स के आधार पे। रॉक्स के साइज के आधार पर भी हम स्टोन क्रशर को बांट सकते हैं। तो और दूसरा है स्टेज ऑफ क्रशिंग। ये क्या होता है? तो सबसे पहला हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक क्रशर बेस्ड ऑन रॉक साइज। तो देखिए प्यारे बच्चों, रॉक के साइज के अनुसार रॉक क्रशर जो होता है, स्टोन क्रशर जो होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रेशर क्रशर और एक होता है इम्पैक्ट क्रशर। तो प्यारे बच्चों, प्रेशर क्रशर किसको कहते हैं? ऐसा क्रशर जो लार्ज साइज के रॉक को और या हार्ड रॉक को छोटे रॉक पे बदलता है, उसको प्रेशर क्रशर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जॉ क्रशर और गायरेटरी क्रशर। जॉ क्रशर एंड गायरेटरी क्रशर। प्रेशर क्रशर एक ऐसा क्रशर है, एक ऐसा मशीन है जो हार्ड रॉक को या बड़े रॉक को छोटे रॉक में बदलता है। तो देखिए प्रेशर क्रशर आर यूज्ड फॉर क्रशिंग द लार्ज साइज एंड हार्ड रॉक। क्या करता है प्यारे बच्चों? प्रेशर क्रशर कहाँ यूज किया जाता है? फॉर क्रशिंग। किसको क्रशिंग करने के लिए? तो लार्ज साइज एंड हार्ड रॉक। लार्ज साइज का रॉक या हार्ड रॉक को कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर क्रशर का यूज किया जाता है। प्रेशर क्रशर का जो एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, वो जॉ क्रशर है और गायरेटरी क्रशर है। इन दोनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा है प्यारे बच्चों इम्पैक्ट क्रशर। इम्पैक्ट क्रशर वह मशीन है, वह क्रशर है जो मीडियम साइज के रॉक को या सॉफ्ट रॉक को कन्वर्ट करता है छोटे रॉक में। जो मीडियम साइज के रॉक को, मीडियम साइज और सॉफ्ट रॉक को क्या करता है? छोटे रॉक में कन्वर्ट करता है। वैसे क्रशर को इम्पैक्ट क्रशर कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है हैमर मिल एंड रोल मिल। हैमर मिल एंड रोल मिल। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? तो सबके बारे में विस्तार से पढ़ना है। तो ये तो था आपका क्लासिफिकेशन। किसके आधार पर? रॉक के साइज के आधार पर। अगर बड़ा साइज हुआ तो प्रेशर क्रशर से क्रश करेंगे, अगर मीडियम साइज हुआ तो आपका हम किससे करेंगे? इम्पैक्ट क्रशर से करेंगे। कितना का कहना कि सर अगर छोटा रॉक होगा तो, अरे भाई छोटा होगा तो उसको हम क्रश ही क्यों करेंगे? छोटा करने के लिए तो क्रश करते, इसलिए बड़ा को क्रश करेंगे या मीडियम को क्रश करेंगे। तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक क्रशर बेस्ड ऑन रॉक साइज। या रॉक क्रशर बोलिए, चाहे इसी को क्या बोलिए, स्टोन क्रशर कहिए, है कि नहीं? अब हम आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन क्रशर बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ क्रशिंग। स्टेज ऑफ क्रशिंग का मतलब होता है पहले कौन सा स्टेज, फिर कौन सा स्टेज, फिर कौन सा स्टेज। तो सर जी स्टेज ऑफ क्रशिंग के आधार पर 3 तरह का स्टोन क्रशर पाया जाता है। पहला है प्राइमरी क्रशर, दूसरा है सेकेंडरी स्टोन क्रशर,
तीसरा है टर्शियरी स्टोन क्रशर। तो प्राइमरी स्टोन क्रशर किसको कहेंगे? वैसा क्रशर जो डायरेक्ट क्वायरी किसको पढ़े होंगे सर जी? आप एक टर्म पढ़े होंगे क्वायरी। कहाँ पर पढ़े होंगे? कंक्रीट में या कंस्ट्रक्शन में आप पढ़ेंगे ये टर्म क्वायरी। तो क्वायरी कहते हैं, मान लीजिए जो पहाड़ होता है, जो रॉक होता है, उसे डायरेक्टली जो पत्थर निकलता है, बड़ा बड़ा जो साइज का पत्थर निकलता है, उसको बोलते हैं डायरेक्टली, बिना कोई क्या कहते हैं शेप साइज का, उसको क्या बोलते हैं? क्वायरी। मतलब ऐसा पत्थर जो डायरेक्टली कहाँ से निकला है? रॉक से निकला है, उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को क्वायरी कहते हैं। तो क्या बोला? पहला होता है प्राइमरी स्टोन क्रशर, दूसरा सेकेंडरी स्टोन क्रशर और तीसरा टर्शियरी स्टोन क्रशर। तो प्राइमरी स्टोन क्रशर कहते हैं वैसा स्टोन क्रशर जो क्वायरी के बाद जो स्टोन निकला उसको क्या करता है? छोटे साइज में बदलता है। अब सेकेंडरी क्या करता है? तो सेकेंडरी करता है जो प्राइमरी से निकला, क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, बड़े साइज के पत्थर को डायरेक्ट छोटा नहीं किया जा सकता है, वो स्टेज बाय स्टेज चलता है। पहले बड़े पत्थर को थोड़ा छोटा करेंगे, फिर छोटे पत्थर को और छोटा करेंगे, फिर छोटे पत्थर को और छोटा करेंगे, है कि नहीं? तो जो बड़े पत्थर को मीडियम साइज में लाता है वो प्राइमरी क्रशर। सेकेंडरी क्रशर क्या करता है? मीडियम को स्मॉल साइज में लाता है। और जो टर्शियरी क्रशर है वो क्या करता है? फाइनेस्ट डस्ट बना देता है। तो प्यारे बच्चों, प्राइमरी क्रशर क्या बोलेंगे? तो देखिए, दे रिसीव द स्टोन डायरेक्टली फ्रॉम क्वायरी के बाद जो स्टोन निकलता है वो रिसीव कौन करता है? प्राइमरी क्रशर करता है। एंड प्रोड्यूस द फर्स्ट रिडक्शन इन साइज। और क्या करता है? प्राइमरी क्रशर क्या करता है? साइज में पहला रिडक्शन जो करता है वो प्राइमरी क्रशर करता है। मतलब सबसे पहला काम जो छोटा करने का है रॉक का, वो कौन करेगा? प्राइमरी क्रशर करता है। और इसका एग्जाम्पल जो है कॉमनली यूज्ड प्राइमरी क्रशर्स आर, जो प्राइमरी क्रशर्स हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं जॉ क्रशर या गायरेटरी क्रशर। अब ऐसे भी प्यारे बच्चों हम रॉक के साइज के आधार पे भी पढ़े थे प्रेशर क्रशर क्या किसको बोले थे? जो बड़े साइज का जो एग्जाम्पल था प्राइमरी का वो जॉ क्रशर और गायरेटरी क्रशर था। तो यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल है, जॉ क्रशर एंड गायरेटरी क्रशर, ठीक है ना। अब सेकेंडरी क्रशर किसको बोलेंगे? तो प्राइमरी के बाद जो रॉक निकला उसको कौन रिसीव करेगा? सेकेंडरी। अब सेकेंडरी क्या करेगा? उसको और छोटा करेगा। उसका एग्जाम्पल है आपका कोन क्रशर, रोल क्रशर, हैमर क्रशर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है सेकेंडरी क्रशर में, दे रिसीव द आउटपुट ऑफ प्राइमरी क्रशर। सेकेंडरी क्रशर क्या रिसीव करता है? जो आउटपुट देता है कौन? प्राइमरी क्रशर से जो निकलता स्टोन है वो कौन लेता है? सेकेंडरी क्रशर। एंड फर्दर साइज में रिडक्शन करता है और आगे भी उसके साइज में छोटा कर देता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, दे रिसीव द आउटपुट ऑफ प्राइमरी क्रशर। या क्या रिसीव करता है? किस पत्थर को छोटा करता है? जो प्राइमरी क्रशर से बाहर निकालता है। एंड प्रोड्यूस फर्दर रिडक्शन, उसके बाद वो फर्दर रिडक्शन करता है किसमें? साइज में। कॉमनली यूज सेकेंडरी क्रशर्स आर कोन क्रशर, रोल क्रशर एंड हैमर क्रशर। मेनली जो हम लोग को पढ़ना है सर जिसमें जॉ क्रशर के बारे में, गायरेटरी क्रशर के बारे में और हैमर मिल के बारे में। एक और है टर्शियरी क्रशर। टर्शियरी क्रशर क्या करेगा? जो सेकेंडरी क्रशर का आउटपुट होगा वो रिसीव करेगा और उसको और फाइन डस्ट में प्रोड्यूस करेगा। तो हम आगे देखेंगे टर्शियरी क्रशर, इसको नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों तीसरा है टर्शियरी क्रशर। तो क्या बोले थे? सेकेंडरी क्रशर से जो स्टोन निकलेगा वो कौन लेगा? टर्शियरी क्रशर लेगा। वो कौन लेगा? टर्शियरी क्रशर लेगा और वो छोटा और डिफाइन करेगा। दे रिसीव द आउटपुट ऑफ सेकेंडरी क्रशर। वो क्या रिसीव करेगा? सेकेंडरी क्रशर से जो आउटपुट निकलेगा वो टर्शियरी क्रशर लेगा और उसको डिजायरेबल फाइननेस में बदल देगा। मतलब जितना छोटा हो सके उतना छोटा में ये प्रोड्यूस कर देगा। इसका एग्जाम्पल है रॉड मिल एंड बॉल मिल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम इसमें मेनली जो पढ़ेंगे वो जॉ क्रशर के बारे में पढ़ेंगे, गायरेटरी क्रशर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड हैमर मिल्स के बारे में हम विस्तार में पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे इसी का वर्किंग एंड कैपेसिटी। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे जॉ क्रशर के बारे में। तो जॉ क्रशर एक ऐसा मशीन है
जो बड़े स्टोन को छोटे स्टोन में कन्वर्ट करता है। तो प्यारे बच्चों एक्चुअली होता क्या है, अभी हम टेम्पोररी फिगर एक बनाते हैं, इसका एक बेहतरीन वीडियो और फोटो दोनों हम अभी आगे देखिएगा 2 मिनट के बाद। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक होता है आपका फिक्स्ड, दो जॉ होता है, एक होता है फिक्स्ड जॉ और एक होता है मूवेबल जॉ। एक होता है, देखिए प्यारे बच्चों, जॉ क्रशर में दो तरह के जॉ होते हैं, एक फिक्स्ड जॉ, एक मूवेबल जॉ। ये मूवेबल जॉ क्या होता है, इधर से स्टोन आता है और ये मूवेबल जॉ इस तरह से मूव करते, ये फिक्स है, ये मूव करते रहता है और स्टोन को तोड़ देता है। इसका बेहतरीन वीडियो और फोटो दोनों हम आगे 2 मिनट में आपको दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस मशीन इज द पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी क्रशर। जो जॉ क्रशर है प्यारे बच्चों, वो प्राइमरी क्रशर का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है। इन विच स्टोन क्रश बिटवीन टू जॉ। इसमें क्या होता है, जो स्टोन क्रश होता है बिटवीन टू जॉ के बीच में होता है, एक और एक दो जॉ होता है, दोनों जॉ के बीच में ही क्या होता है, स्टोन क्रश होता है। यही लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, दिस स्टोन इज द पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी क्रशर इन विच स्टोन क्रश बिटवीन टू जॉ। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, स्टोन जो क्रश होता है वो दो जॉ के बीच में होता है। देखिए प्यारे बच्चों अब आगे क्या लिखा हुआ, वन ऑफ द जॉ इज मूवेबल। एक जॉ मूवेबल होता है, एक जॉ ये वाला जॉ क्या होता है, मूव करते रहता है और ये फिक्स होता है। वन ऑफ द जॉ इज मूवेबल एंड अदर जॉ इज फिक्स। और दूसरा जॉ क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। द जॉ प्लेट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैग्नीज स्टील। या जो जॉ प्लेट जो बनाया हुआ होता है वो मैग्नीज स्टील का होता है, ताकि ये हाई प्रेशर प्रोड्यूस कर सके। द मूवेबल जॉ आर प्रोड्यूस सफिशियंट हाई प्रेशर। या जो मूवेबल जॉ है प्यारे बच्चों, वो प्रेशर बहुत ज्यादा लगाता है ताकि जो बिग एंड हार्ड स्टोन क्या हो सके, क्रश हो सके। बहुत ही प्रेशर लगाता है स्टोन पर। द मूवेबल जॉ आर रिप्लेसेबल। तो प्यारे बच्चों ये जो फिक्स्ड जॉ है उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, मगर इस मूवेबल जॉ को रिप्लेस कब कीजिएगा, तो जब हमारा ये जॉ टूट जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो इस जॉ को हम क्या करना पड़ेगा, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। मगर जब आपका फिक्स्ड जॉ टूट जाएगा तो आपको पूरे जॉ क्रशर को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं मूवेबल जॉ जो होता है वो रिप्लेसेबल होता है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। जॉ क्रशर आर बेस्ड ऑन कॉम्प्रेसिबल प्रिंसिपल। या जो जॉ क्रशर है प्यारे बच्चों, वो कॉम्प्रेसिबल प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब दोनों स्टोन को क्या करता है, कॉम्प्रेस करता है, इसीलिए कॉम्प्रेसिबल प्रिंसिपल पर ये काम करता है। कैपेसिटी ऑफ द मशीन इज एक्सप्रेस्ड इन टन पर आवर। सर जी जॉ क्रशर का क्या कैपेसिटी है, वो टन पर आवर में बताएगा। 1 घंटे में कितना टन वो स्टोन क्रश किया है वही उसका कैपेसिटी होगा। मान लीजिए 1 घंटा में वो 3 टन स्टोन को क्रश कर दिया, तो 3 टन पर आवर उसका क्या है, कैपेसिटी है। तो इसको बेहतरीन ढंग से समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो और एक फोटो, इसका बेहतरीन फोटो और वीडियो देखिए। तो पहले वीडियो फिर फोटो देखिए।
तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे गायरेटरी क्रशर्स के बारे में। तो गायरेटरी क्रशर कंसिस्ट ऑफ हैवी कास्ट आयरन और स्टील। आपका जो गायरेटरी क्रशर्स जो होता है वो कास्ट आयरन और स्टील का बना हुआ होता है। इसका जो अपर पार्ट है प्यारे बच्चों ये इस प्रकार से होता है, लगभग इस प्रकार से होता है। इसमें एक शाफ्ट होता है, एक क्रशिंग हेड होता है। ये आपका क्रशिंग हेड है प्यारे बच्चों और ये आपका शाफ्ट है। ये फिगर हम बेहतरीन ढंग से फिगर दिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे, बट अभी फिलहाल आप इसको समझ लीजिए। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, क्रशिंग हेड है, ये शाफ्ट है। यहाँ से मान लीजिए स्टोन गया, इंटर किया, जैसे स्टोन नीचे आता है ये क्या करता है, ये इधर उधर मूव करता है ताकि इसमें टकरा कर स्टोन को, तो प्यारे बच्चों जैसे ही मूव करेगा पत्थर को वो तोड़ देगा। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द अपर पार्ट ऑफ द फ्रेम। इस फ्रेम के अपर पार्ट जो होता है कोनिकल शेप का होता है, कोनिकल शेप का होता है, जहां से इनलेट होता है। क्या का इनलेट होता है, स्टोन का इनलेट होता है। इससे स्टोन इनलेट करता है, स्टोन आर डिलीवर्ड इन इट। इससे क्या होता है, स्टोन को डिलीवर किया जाता है। द क्रशिंग मेंबर हैविंग क्रशिंग हेड। जो क्रशिंग मेंबर, यही तो क्रश करेगा, यही क्रशिंग मेंबर है। इसके पास क्या होता है, एक क्रशिंग हेड होता है। क्रशिंग मेंबर हैविंग क्रशिंग हेड विच इज माउंटेड ऑन ए स्टील शाफ्ट। जो किस पे बनाया हुआ होता है, स्टील शाफ्ट पे माउंटेड किया होता है। क्रशिंग हेड आर मेड ऑफ स्टील एलॉय। जो क्या बोले, क्रशिंग हेड जो होता है, ये क्रशिंग हेड स्टील एलॉय का बना होता है। बाय रोटेटिंग द शाफ्ट, जब ये शाफ्ट रोटेट करेगा तो आपका स्टोन क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। तो इसका वीडियो, इसका लास्ट वन हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों हैमर मिल के बारे में। तो हैमर मिल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रशर है, एज किसके लिए, सेकेंडरी क्रशर की तरह यूज करने के लिए। सेकेंडरी क्रशर बता चुके हैं कि क्या करता है, मीडियम साइज में वो बदलता है। तो इट इज वाइडली यूज एंड इम्पॉर्टेंट क्रशर ऑफ सेकेंडरी क्रशर। सबसे ज़्यादा यूज होता है एज अ सेकेंडरी क्रशर के रूप में। इन द फ्रेम ऑफ हैमर मिल रडार हैमर्स आर अटैच्ड। अभी हम वीडियो एक फोटो दिखाएंगे, उसमें आपको दिखेगा कि बहुत सारा रडार हैमर मिल, रडार हैमर क्या होता है, उससे कनेक्टेड होता है। और जैसे जैसे आपका स्टोन जाएगा वैसे वैसे क्या करेगा वो रडार मिल उस पर अटैच, मतलब स्ट्राइक करते जाएगा और तोड़ते जाएगा। इन द फ्रेम ऑफ हैमर मिल रडार हैमर आर अटैच। क्या हम बोले, आपका हैमर मिल में रडार हैमर अटैच होता है। स्टोन पीसेस आर इंटर इनटू ए मिल, देन स्टोन क्या होता है, इंटर करता है इसमें मिल में, हैमर मिल में, एंड देन कंटिन्यूअस ब्लो ऑफ हैमर। और फिर उसके बाद क्या होता है, हैमर लगातार उस पर ब्लो मारता है, उस पर स्ट्राइक करता है। एक्ट ऑन ए स्टोन विथ वेरी हाई स्पीड, और वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उस पर स्ट्राइक करता है। हैमर स्ट्राइक ऑन द स्टोन, हैमर स्ट्राइक करता है स्टोन पर, एंड स्टोन ब्रेक आउट, एंड स्टोन क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, वो ब्रेक आउट हो जाता है। इसको भी समझने के लिए आपको क्या है प्यारे बच्चों, आप इसको वीडियो और एक फोटो से आप समझ लीजिए प्यारे बच्चों, देख लीजिए वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टोन्स है यहाँ पर किस तरह से इसमें गिर रहे हैं और ये हैमर्स के थ्रू जो है क्रश किए जा रहे हैं। तो हैमर मिल में कुछ इस तरह से जो है हमारा स्टोन क्रश। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा स्टोन क्रशर समाप्त हुआ। अब हम कल जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स पे,
कौन कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो कंक्रीट मिक्स को ट्रांसपोर्ट करता है एंड वाइब्रेटर के बारे में पढ़ेंगे। और अगले क्लास में ये हमारा यूनिट नंबर 6 समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।